समयसार महाग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य कुंद स्वामी और जो आत्मा के सच्चा जो वैभव है उससे हमारा परिचय करा रहे हैं शब्दों के माध्यम से। जब तक हम किसी के लक्षण को नहीं जानते हैं तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे पास कसौटी यही है कि लक्षण पहले पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ का लक्षण नहीं है आपके पास तो लक्ष्य, और लक्षण भी ऐसा ही होना चाहिए कि लक्ष्य में घटित होना चाहिए। लक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि लक्ष्य में घटित भी ना हो। तभी तो हम वस्तु व्यवस्था को समझ पाएंगे, तभी तो हम तत्व को समझ पाएंगे, तत्व का निर्णय कर पाएंगे। यदि लक्षण कुछ और लक्ष्य कुछ तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यदि हमने ऐसा लक्षण बनाया कि जिससे के सींग होते हैं वो जानवर है, तो क्या ये लक्षण लक्ष्य में घटित हो रहा है क्या? क्योंकि जिसके सींग नहीं है तो क्या वो जानवर नहीं है क्या? तो ऐसा लक्षण नहीं चलेगा। ऐसे ही हमने कहा जो मनुष्य है वह जीव है, तो जीव का लक्षण हमने बना दिया जो मनुष्य है वह जीव है, अथवा जो खाता पीता है वह जीव है, जो चलता फिरता सोता नहाता उठता बैठता है वह जीव है। यदि हमने ऐसी परिभाषा बना दी तो क्या ये सब में घटित हो जाएगी क्या? सिद्ध जीव तो ना खाते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं, तो फिर कैसे चलेगा बताइए? बोले नहीं, बोले जिसमें ज्ञान दर्शन है, जिसमें जानने और देखने की शक्ति है वो जीव है। अब ये वाला जो लक्षण है आप समस्त जीव में घटित कर सकते हैं, चाहे वो संसारी जीव हो और चाहे वो मुक्त जीव हो, क्योंकि जानने देखने की शक्ति तो प्रत्येक आत्मा में है। ज्ञान शून्य कोई चेतना नहीं। यदि ज्ञान शून्य चेतना हो जाए तो वह चेतना न कहलाए, वो जड़ हो जाए। निगोदिया जीव भी अक्षर, एक अक्षर के जो एक अक्षर का जो ज्ञान है उसके भी अनंतवें भाग को जानने वाला वो भी है। इतना ज्ञान का उघाड़ उसका भी है, निरावरण है उतना। तो ये परिभाषा जब बन जाती है कि जानने और देखने की शक्ति जो है वाला जो है वो जीव है, तो हमें सबसे पहले ये लगाना है कि हमारी आँख नहीं जानती है, कान नहीं जानता है, आँख नहीं देखती है, कान नहीं देखता है, अपितु देखने जानने वाला कौन है? कौन है? आत्मा है। कुंद स्वामी हमसे यही परिचय बार बार कराएंगे। हमने अपना परिचय अभी शरीर के माध्यम से किया है, हमने अपना परिचय अभी इंद्रियों के माध्यम से किया है। प्रारंभिक अवस्था में व्यवहारियों लोगों को शरीर से ही परिचय करा दिया जाता है, लेकिन वो शरीर का परिचय शरीर तक ही है, वो व्यवहार परिचय होता है, पर निश्चय परिचय वो भी नहीं होता है। कुंद स्वामी हमें एकत्व विभक्त आत्मा के बारे में बता रहे थे। फिर से एकत्व विभक्त, एक में एक पना और पर से अलग पना, उसका नाम क्या था? एकत्व विभक्त। पर से विभक्त होना, अलग होना,
और अपने एक में ही स्थिर होना, इसका नाम क्या है? आज उसी एकत्व विभक्त के बारे में बताने की कुंद कुंद प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं पूरे समय सार में इसी का ही वर्णन करूँगा। गाथा नंबर 5, पेज नंबर भी 5। जिसके पास पुस्तक नहीं है हाथ उठाइए, वहाँ पुस्तक पहुँच जाएगी। बेटा पुस्तक पहुँचा दो। तम एयत्ते विहत्तम दाये हम अपनो सविवेण यदि दाये जपमाणम् चुक्के जय छलम न घेतव्यम। पढ़िए। तम एयत्ते विहत्तम दाये हम अपरो सविवेण तम उसको, किसको? एयत्त विहत्तम, उस एकत्व विभक्त जो आत्मा है उसको दाएहम मैं दिखलाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं दिखलाता हूँ। किसको दिखलाता हूँ? उस शुद्ध आत्मा को, उस ज्ञानवान आत्मा को, उस एकत्व पर से भिन्न शुद्ध आत्मा को मैं दिखलाता हूँ। अपनों अपने, अपनों अपने साविवेण, साविहव, विहव मतलब वैभव, सा मतलब स्व, अपने स्ववैभव से, अपने निज अनुभूति से, अपने निज अनुभव से, अपने निज वैभव से, मतलब कि मैंने कोई सुनी सुनाई बातें ही आपको सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे परंपरा से ज्ञान मिला, मैंने सुना और उसको मैंने लिख दिया और आपको सुना दिया। बोले नहीं, उसका मैंने स्वयं अनुभव किया और वो अनुभव मैं अपने निज अनुभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा के बारे में बताऊंगा, दिखलाऊंगा। दाए हम दिखलाऊंगा, ठीक है ना। यदि दाएज दिखाने में, किसमें? दाएज, यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाणम, उसे क्या मानना? प्रमाण मानना। मतलब जो मैं दिखा रहा हूँ तो उसको क्या मानना आप? प्रमाण मानना, सही मानना। चुकेज, चूक जाऊं, यदि दिखाने में, बतलाने में, अनुभव को, क्योंकि अनुभव की चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसे शब्दों में प्रकट करना बहुत मुश्किल है। देखिए, किसी भी बात के लिए आपके पास शब्द कितने हैं समझाने के लिए? बहुत सीमित शब्द हैं। मैं यदि आपसे कहूँ कि क्षमा के बारे में बोलिए तो आप क्या बोलेंगे? कोई गलती करे तो माफ़ी कर देना, उससे हाथ जोड़ लेना, और बस आपके 2-4 शब्द बोलने के बाद आप, तो शब्द में सीमा है, भाव में असीमता है। जो क्षमा की फीलिंग आप कर रहे हैं उसको आप शब्दों से व्याख्यान नहीं कर सकते। शांति कैसे होती है भैया? मन में कुछ ना आए तो शांति होती है, वचन में कुछ ना आए तो शांति होती है। अब कितना वर्णन करोगे? बस खेल खत्म। लेकिन जो शांति की जो फीलिंग है भाव से अनंत है, शब्दों से संख्यात में ही वर्णन हो सकता है और भाव में उसका अनंत है, ठीक है ना। तो
आचार्य कुंद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने भावों में तो अनंत का अनुभव करता है, लेकिन उसका व्याख्यान करने में, उसको समझाने में उसकी सीमा आ जाती है। इसलिए अमृतचंद स्वामी को कहना पड़ा, समय सार की टीका लिखते समय आत्मख्याति नाम की टीका लिखी। कौन सी टीका लिखी है? आत्म ख्याति। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, जिसमें आत्मा की प्रसिद्धि हो, आत्मा की प्रकट रूप से सिद्धि हो, ऐसी आत्मख्याति नाम की टीका लिखी। और लिखने के बाद अंत में कहा कि मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया उसे डिलीट कर दो। क्या कहा? उसे आप बिल्कुल भूल जाओ, सारे टेक्निकल वर्ड भूल जाओ कि एकत्व विभक्त क्या होता है, समरसी भाव क्या होता है, टंकोत्कीर्ण क्या होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द टेक्निकल आएंगे, बोले इन सबको भूल जाओ। जैसे आम खरीदना है तो आम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अम्मा जी, कौन सा आम है, हापुस का है, लंगड़ा है, देसी है, बहुत सारे आते हैं। और उसमें सील लगा दो तो ब्रांडेड कर दो, ऑस्ट्रेलियन है या कहीं का भी हो सकता है। तो उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेना आवश्यक है। और उसके अंदर क्या विटामिन्स हैं, क्या प्रोटीन्स हैं, और कहाँ से, दुनिया भर की, और फिर कहाँ से लाना है, ये सारी की सारी जानकारी आपने ले ली और आपने वो पुरुषार्थ भी कर लिया। ठीक है ना? 1 किलो लाना है, 2 किलो लाना है, बनिया कहाँ से लाना है, जैन कहाँ से लाना, कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ महंगा मिलेगा, आदि आदि बहुत सारे अनंत विकल्प हो सकते हैं एक आम को लेकर के। तो आपने उसकी पूरी जानकारी ले ली, समझ लिया, लेकिन जब उसको मुंह में लगाया, उसका स्वाद रसा, तो ना हापुस याद आ रहा, ना 1 किलो 2 किलो याद आ रहा, ना बनिया के यहाँ से या गुप्ता के यहाँ से या दिल्ली का है या बॉम्बे का है या रत्नागिरी का है, कहाँ का है, तुम्हें कुछ भी क्या याद आ रहा है? डिलीट। सब कुछ क्या हो गया? बोले बस हमने तो इस अनुभव के लिए इतनी सारी जानकारी दी थी कि आपको ये जानकारी रहेगी तो वस्तु आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वस्तु प्राप्त हो जाने के बाद तुम उसे याद रखो, सामायिक में याद करो कहाँ का, रत्नागिरी का, तो ऐसे नहीं करने का। तो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। बोले सब भूल जाओ। अब तुम्हें पता चल गया है ना क्या होता है? देखो, जब हम लोग बच्चे थे तो पढ़ते थे तो कैलेंडर आते थे बड़े बड़े, जैसे अक्षर पढ़ाते थे, आ से आम, ठीक है ना? तो आम का बड़ा चित्र होता था और अक्षर होता था बिल्कुल। उन्हें अक्षर पढ़ाने का मतलब ही नहीं था, वो तो क्या पढ़ा रहे थे? आ से आम या अम्मा जो भी है, ठीक है ना, वो पढ़ा दिया। जब 2nd क्लास 3rd क्लास में गए तो आम तो हो गया छोटा और अक्षर हो गया, क्या हो गया? बड़ा हो गया। और जिस दिन बच्चे को आम पकड़ा दिया कि ये आम है, अब वो आम समझने लगा, आम का स्वाद समझने लगा, तो आगे क्लास में वो आम का चित्र भी क्या हो गया? गायब हो गया। अब अक्षर में लिखा मात्र आम। अब आगे जाकर के अक्षर में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेक्चरर लेक्चर दे रहा है और उसे समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में समझाया जा रहा है। ना उसे अब अक्षर याद चाहिए, ना उसे चित्र याद चाहिए, कुछ भी नहीं। तो महानुभाव ये होता है अनुभव। तो कुंद स्वामी ने कहा, मुझे भी महावीर स्वामी से मिला है, परंपरा से मिला है, और उसको यदि मैं अपने निज वैभव से आपको बताऊं तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ छूट सकता है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा भी लग सकता है कि प्रकरण से विपरीत जा रहा है, और कुछ क्षोभसमधारी हैं, केवल ज्ञानी तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारी चूक भी हो सकती है,
देखो कितनी बड़ी महानता है, चूक है नहीं, वरना तुम लोग छिद्रान्वेषी बन जाओ, पढ़ने के पहले देखने लग जाओ कि कुंद कुंद ने कहाँ गलती की है, हम बता के रहेंगे इनने कहाँ गलती की है। तो ऐसे मत लग जाना। ठीक है, हमारे यहाँ पर पढ़ने की कसौटी है, नए हैं, प्रमाण है, निक्षेप है, तर्क है, अनुमान है, प्रत्यभिज्ञान है, ऐसी अनेक सारी विषय वस्तु को समझने की कसौटियाँ हैं। आप उसमें उतारो, देखो बिल्कुल खरा का खरा, चोखा का चोखा उतरेगा। चूक जाऊं, क्या हो जाऊं? चूक जाऊं। कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि भाई साहब मैं काम में कोई चूक जाऊं तो क्षमा करना, मैं खाने बनाने में यदि कुछ कमी हो जाए तो क्षमा करना, पत्नी से कि मैं तेरे ध्यान में तेरे देने में कुछ चूक जाऊं तो क्षमा करना। ये महान आचार्य एक बड़ी आत्मा की बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी साइंटिफिक बात कह रहे हैं, और तब भी कह रहे हैं कि मैं चूक जाऊं तो छलम ना घेतव्यम, बोले छल ग्रहण मत कर लेना। क्या ग्रहण निकल लेना? छल। कैसा छल? भी हम थोड़ी कह रहे, वो तो कुंद कुंदाचार्य कह रहे, उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा लिखा है, तो बोले ऐसा छल ग्रहण मत कर लेना। सुधी जन, मनीषी जन, विदुषी जन, विद्वान जन अपना आगम से मिलान करके, अन्य ग्रंथों से भी मिलान करके और अपना अनुभव लगा करके उसे सुधार लें, ठीक कर लें, पर कभी भी आगम के प्रति छल ग्रहण मत कर लेना। लोगों को जो अच्छी बातें लगती है वो बात उठा लेते हैं और अपने मतलब की बात निकाल करके लोगों को प्रस्तुत कर देते हैं। जो ये लेखन की क्रिया प्रारंभ हुई लेख लिखने की, उस लेख में यही होता है, आपको जो पसंद आया जगह जगह थोड़ा थोड़ा लिया और लेख बना दिया और अपनी कसाई की पुष्टि कर देते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने मत की पुष्टि करने में लगा हुआ है। 13 पंथी वाले इस बात में लगे हुए हैं कि मैं अपने 13 पंथ की पुष्टि कर दूं, 20 पंथी वाले लगे हैं कि मैं अपने मत की पुष्टि कर दूं। विषय वस्तु तो सबकी मिल जाती है, थोड़ा थोड़ी बात तो हर जगह में लिखी होगी, लेकिन कहाँ किसका प्रसंग चल रहा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। और हमने तो अपने लेख की पूरी करनी थी, अपनी मान कसाई पूरी करनी थी, लोगों को समझाना था, समझा दिया। इसलिए आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते हैं ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ो, पूर्ण ग्रंथ पढ़ो, आपको तब ज्ञान होगा। उनसे कोई प्रश्न डायरेक्ट पूछ नहीं सकता है, हम 12 साल रहे, कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता डायरेक्ट। क्यों? लोग डरते हैं, घबराते हैं उनसे प्रश्न पूछने में। वो सबसे पहले यदि आपने उनसे प्रश्न पूछा तो आपसे सबसे पहले प्रश्न करेंगे कि आपने किस ग्रंथ से पढ़ा है ये, और आपने उसको पूरे ग्रंथ को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आप यहाँ वहाँ के क्वेश्चन नहीं कर सकते, ग्रंथ के अनुसार ही क्वेश्चन कीजिए। आप ग्रंथ कीजिए, स्वाध्याय पढ़िए, और आपको उसमें समझ में ना आया हो तो फिर हमसे पूछिए। यहाँ वहाँ की बात लेने आ गए और क्या बोलते कि महाराज ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, महाराज ये खाना नहीं चाहिए, वो करना चाहिए। आपने कहाँ पढ़ा और कहाँ में आपको शंका आई ये बताइए। आपने एक भी, अभी चलता ना आजकल जिज्ञासा समाज शंका समाधान, लोग पढ़ते कुछ भी नहीं है, बस उनको माइक लेकर के टीवी में आना है बस, लेकिन उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। एक आद्योपांत ग्रंथ पढ़ो, फिर आपको उसमें प्रश्न आए तो आप उसमें जिज्ञासा से भरिए। ध्यान रखना, हमें मुमुक्षु बनना है, मोक्ष के इच्छुक बनना है, तो हमारे अंदर से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट होना चाहिए जो हमारे अंदर बदलाव लाए, हमारे अंदर परिवर्तन लाए। तो आचार्य कुंद कुंददेव कह रहे हैं भैया मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा, वैसे तो ये आगम के प्रमाण से ही बोलूँगा। ध्यान रखना, ज्ञानी लोग बहुत ही सतर्क रहते हैं, कहीं भी एक भी शब्द भगवान की वाणी के विरुद्ध ना लिख जाए।
100 बार सोचते हैं तब एक बार लिखते हैं, और हम लोग एक बार लिख करके एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हमने क्या लिख दिया और क्या बोल दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तम एयत्त विहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दायम दिखलाऊंगा। कैसे दिखलाऊंगा? कैसे दिखलाऊंगा? अपनों सा विहिवेण, अपने स्ववैभव से, अपने स्वनिज अनुभव से। यदि दायज मैं दिखाऊं तो प्रमाणम, उसे प्रमाण मानना। चुकेज छलम न घेतव्यम, क्या नहीं मानना उसमें? चूक जाऊं तो किसी प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना चाहिए।